सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आप सब लोगों से कुछ शेयर करना चाहती हूँ, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना लूँ उसी के ऊपर। सो गाइस, मैं आज गई थी मॉल ऑफ एशिया और वहाँ पे जाने के लिए मैंने बुक किया था रैपिडो ऑटो। और ऑटो बुक करने के बाद मैं पहुँच गई डेस्टिनेशन पे और मैंने रैपिडो अंकल को पूछा कि कितना हुआ करके। इन जनरल सब लोग पूछते हैं वही। तो उन्होंने मुझे बोला कि 210 रुपीज़ हुआ है। तो मैंने बोला ठीक है। बट उन्होंने जब राइड एंड की तो मुझे नोटिफिकेशन आया कि योर राइड इज़ एंडेड एंड यू हैव टू पे दिस मच ऑफ अमाउंट। तो मैंने देखा तो वहाँ पे दिखा रहा था 205। तो मैंने सोचा कि ये अंकल क्यों बोल रहे कि 2010 रुपीज़। तो मैंने उनको पूछा कि यार यहाँ पे तो 205 दिखा रहा है, आप मांग रहे हो 2010। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि मैडम ट्रैफिक है, ये है वो है, ऐसे कुछ बहाने दिए। तो हालांकि मुझे आपको पूछना है कि आप ये सिचुएशन में होते तो क्या करते? आप 25 रुपीज़ दे के वो टॉपिक ख़त्म कर देते या 210 दे के ऐसे सोचते कि हाँ ठीक है मैंने इनको टिप दे दी? तो मैंने हालांकि उनको 210 रुपीज़ दिए और मैं निकल गई क्योंकि मैं भी जल्दी में थी। और फिर मैंने मॉल में एंट्री कर दिया और मॉल में गाइस 5 घंटे में घूमी हूँ। और 5 घंटे घूमने के बाद भूख भी लगी थी, तो मैंने खाना खा लिया और फिर उसके बाद टीम हार्टिन्स में मैंने कॉफ़ी पी ली। और फिर उसके बाद मैं निकल गई और 6 बजे के अराउंड मैं निकल गई वहाँ से। और घर आते आते मुझे बहुत लेट हुआ। और गाइस इतनी गंदी वाली ट्रैफिक और पोल्यूशन था, मेरी आईज़ अभी भी बर्न हो रही है, ये देखो रेड हो चुकी है आईज़। और फिर आने के बाद मैंने ऐसे सोचा कि बाहर से खाना नहीं मंगाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी मैंने दोपहर को बाहर का खाना खाया था। तो मैंने सोचा कि मैं बना लूँगी कुछ राइस वगैरह, फ्राइड राइस बना लूँगी। तो मैंने फ्राइड राइस बनाने की तैयारी शुरू की और मैं अपना स्टैंड लेके गई। मैंने स्टैंड को मोबाइल अटैच किया और मेरा माइक भी मैंने अटैच करके रखा था। और गाइस हुआ ऐसे, 2 मिनट के बाद जब मैंने स्टैंड अटैच किया मेरा मोबाइल गिर गया स्टैंड से। और फिर मैंने देखा तो स्टैंड टूट गया है। और फिर उसके बाद मैंने मोबाइल को देखा, मोबाइल को कुछ हुआ तो नहीं है, तो मोबाइल भी ठीक था। और सब बना लिया मैंने, मतलब मोबाइल हाथ में रखी मैंने राइस वगैरह सब बना लिया। और उसके बाद सब बनाने के बाद मैं बेडरूम में आके देख रही थी कि वीडियो हुआ या नहीं अच्छा। गाइस बिलीव मी, माइक भी नहीं चल रहा था, माइक भी ख़राब हो गया। और मैंने जितना भी रिकॉर्डिंग किया था, जितने भी बातें की थी जब मैं फूड बना रही थी, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुई। ठीक है, तो मतलब मैं ऐसे सोचने लग गई थी कि ये मेरे साथ ही हो रहा है या फिर मेरा दिन ख़राब है या फिर मेरा नसीब ख़राब है आज। तो बहुत सारी गंदी चीज़ें हो रही थी जो मैं नहीं चाहती थी कि मेरे साथ हो करके। और फिर उसके बाद मैंने ऐसे सोचा कि मतलब ठीक है, कुछ जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। और कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती है, राइट? और वी हैव टू एक्सेप्ट इट। सो इन दिस ऑल सिचुएशन वी हैव टू बी पेशेंट एंड वी हैव टू थिंक एंड वी हैव टू टेक द डिसीजन, राइट? तो गाइस मुझे आपको पूछना है कि मतलब आप ऐसे सिचुएशन में होते तो आप क्या करते? मतलब माइक भी नहीं चल रहा है और स्टैंड भी टूट गया और कोई आपसे एक्स्ट्रा पैसे मांग रहा है राइड के लिए। तो ये सिचुएशन में आप क्या करते हैं? हालांकि मैंने ये सारा घर आने के बाद बहुत सोचा, मतलब जब खाना बना के हो गया उसके बाद मैं बेडरूम में आके खाना भी खा के होने के बाद मैं सोच रही थी 5 मिनट के लिए कि मतलब क्यों हो रहा है ये मेरे साथ, वाई इट इज़ हैपनिंग, देर इज़ एनी रीज़न और डिड आई डू एनी रॉन्ग थिंग? So the only the one thing is guys, we have to be patient in this all situation and we have to accept it whatever it is coming, and we have to just move on further. That's it guys. So do like, share, follow and subscribe to my channel and do comment me like what you will do in this all situation. Bye.